नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते हैं। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का ज्ञान दिया। यह ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण ने 5 ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनका भवन के सीमा में होना दुख एवं दरिद्रता लेकर आता है। ये वृक्ष घर के सामने होने से उस घर में निवास करने वाले लोगों की कभी भी उन्नति नहीं होती है। उन्हें हमेशा पराजय और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वृक्ष तथा पौधे हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, साथ ही ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं। पेड़ पौधों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत आती है। साथ ही यह पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसलिए हमारे पुराणों और शास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ शुभ पौधों का रोपण करने की सलाह दी गई है। आज हम जानेंगे हमारे घर की सीमा में कौन से पेड़ तथा पौधे होने चाहिए और कौन से पेड़ या पौधे नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ पेड़ों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र में कुछ पेड़ अशुभ भी बताए गए हैं। इन वृक्षों का घर की सीमा में होना अशुभ और अमंगलकारी होता है। यह वृक्ष घर के सामने होने से परेशानी और दरिद्रता का ही सामना करना पड़ता है। इन वृक्षों के समीप रहने पर धन का नाश होता है, दुश्मनों में वृद्धि होती है, मनुष्य अपना सम्मान तक खो देता है। इसलिए यदि आपने भी अनजाने में अपने घर के आंगन या घर के अंदर या बाहर ऐसे वृक्ष तथा पौधे लगाए रखे हैं तो बिना किसी देरी के उन्हें तुरंत हटा देना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। सबसे पहली बात है, घर के मुख्य द्वार को हमेशा ही लताओं, फूलों और पौधों से सजाकर रखना चाहिए। मुख्य द्वार जितना सुंदर और आकर्षक होगा, उस घर में उतना ही अधिक सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, मुख्य द्वार पर किसी भी वृक्ष की छाया नहीं पड़नी चाहिए। इससे छाया वेद निर्माण होता है और परिवार में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। दूसरी बात है, भवन के आग्नेय कोण में और नैऋत्य कोण में किसी भी प्रकार के वृक्षों को लगाना शुभ नहीं माना जाता है। यह वृक्ष जल्दी ही सूख जाते हैं और अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तीसरी बात, घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाया गया है तो धन में वृद्धि होती है। ऐसे में यदि घर का मुखिया व्यापार करता है तो उसे घर की सीमा में नीम और बेल के वृक्ष लगा के उनका पालन पोषण करना चाहिए। इससे उनके व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त होता है। 5वीं बात यह है, घर के परिसर में कहीं भी ऊपर की तरफ जाने वाली लता बहुत ही शुभ परिणाम देती है। लेकिन अगर लताएं नीचे की तरफ आती है तो अधोगति होती है और दुख भोगने पड़ते हैं। यदि इस स्थान पर कोई मनी प्लांट लगा हुआ है तो और भी अधिक शुभ फल मिलते हैं। 6ठी बात यह है कि केले का पेड़ घर के लिए बहुत ही अधिक शुभ माने जाते हैं, लेकिन इसे घर के पीछे लगाना चाहिए। यदि इसे घर के सामने लगाना हो तो तुलसी के पौधे के पास लगा सकते हैं। तुलसी के पास केले का पेड़ हो तो धन संपत्ति में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होती है, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु निवास करते हैं और तुलसी में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं कौन से पेड़ पौधे घर में लगाना अशुभ होता है। लेकिन उससे पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही वीडियोस और भी डालते रहेंगे और डालते भी हैं। आप हमारे चैनल पे जाकर और भी वीडियोस को देख सकते हो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद। अब जानते हैं कौन से अशुभ पौधे हैं जिसे आपको तुरंत हटा देना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांटेदार पौधों की। मित्रों, आपके घर में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे हमारे वास्तु को प्रभावित तो करते ही हैं, साथ ही इस तरह के पौधे घर के छोटे बच्चों और बड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए घर में कांटेदार पौधे लगाने से हमेशा बचे रहे, क्योंकि इनके कांटे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। लेकिन फिर भी गुलाब जैसे कांटेदार पौधे लगाए जा सकते हैं, लेकिन गुलाब के पौधे को घर की छत पर ही रखें तो बेहतर रहेगा। इसी के साथ अगर धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कांटेदार पौधों को घर में लगाने से परिवार में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाते हैं और इतना ही नहीं, इससे घर का वातावरण भी खराब होने लगता है। मित्रों, दूसरी बात पे आते हैं।
दूसरे तरह का जो पौधा है वो दूध वाला पौधा है। जी हाँ, अपने घर में कभी भी आपको ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो, क्योंकि इनमें से जो दूध निकलता है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। अगर गलती से कोई बच्चा या बड़ा इन पौधों के दूध का सेवन कर ले तो यह हमारे शरीर के अंदर विष पैदा कर सकता है। इसलिए यह दुष्परिणाम से बचने के लिए हमें ऐसे पौधों से दूर रहना चाहिए। अगर धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भी इन पौधों को घर में लगाने से घर की सुख शांति चली जाती है और घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर जाती है। मित्रों, इसी क्रम में तीसरे नंबर पे आते हैं मुरझाए हुए पौधे। आपने देखा होगा कई बार हमारे घर के गमले में लगे हुए पौधे सूख या मुरझा जाते हैं, तो ऐसे समय में हमें इन पौधों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं तो जब भी आप घर में मुरझाए हुए पौधे को देखेंगे तो आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए घर में कभी भी सूखे हुए पौधे ना रखें, उन्हें तुरंत बाहर निकाल दें। खासकर सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा ही रहना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुर्भाग्य लेकर आता है। शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है उसे घर से लक्ष्मी चली जाती है। चौथे क्रम में जो पौधा है उसे कहते हैं बोनसाई का पौधा। मित्रों, शायद आप बोनसाई पौधा का मतलब नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह पौधा वो होता है जो किसी भी बड़े पेड़ का छोटा रूप होता है। इनकी ग्रोथ किसी वैज्ञानिक तरीके से रोक दी जाती है। इसलिए यह कहा गया है कि इस तरह के पौधे हमारे चारों तरफ की सकारात्मक को भी रोक देते हैं। इसलिए बोनसाई पौधों को ना ही घर में तैयार करना चाहिए और ना ही बाहर से लाकर लगाना चाहिए, क्योंकि ये वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पौधे घर में रहने वाले हर सदस्य का आर्थिक विकास भी रोक देते हैं। मित्रों, अब बात कर लेते हैं बबूल के पेड़ के बारे में। आपको पता ही होगा यह एक बड़ा कांटेदार वृक्ष होता है, इसलिए इसका पौधा घर में लगाने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी कोई बोनसाई करके इसको घर में लगाने की सोच रहा है तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह वास्तु की दृष्टि से ठीक नहीं रहता। ऐसे पौधे सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इनके कांटे बड़े हानिकारक होते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैस्टर प्लांट के बारे में। हिंदी में इसे अरंडी और कुछ गांव में इसे रेड का पेड़ भी कहते हैं। ये प्लांट देखने में भले ही बेहद अच्छा लगता हो, लेकिन इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पौधा माना गया है। इस पौधे के 20 दिनों के अंदर इंसान की जान लेने की शक्ति है। इसे घर में लगाने की भूल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे घर में लगाते हैं तो छोटे बच्चे कभी भी इसे गलती से निगल सकते हैं। इस पौधे को घर में ही नहीं बल्कि घर के आसपास भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बैर के वृक्षों के बारे में। कहा जाता है कि इसके फलों को खाने के लिए लोग इसे अपने घर में भी लगा लेते हैं, लेकिन यह गलत है। कहते हैं कि इसे लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। केवल इतना ही नहीं, धार्मिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो बैर के पौधों के घर में होने से आर्थिक समस्या बढ़ने के साथ ही धन की भी हानि होने लगती है। इस कारण से ही इसे घर में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं घरों में सबसे ज़्यादा लगाए जाने वाले पौधे मनी प्लांट के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपने घर में तरक्की चाहते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर तो मनी प्लांट लगाना ही चाहिए। ऐसा करने से आपको नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलेगी, लेकिन मनी प्लांट के पौधे को लगाने के दौरान इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि इसकी लंबाई दीवार से अधिक ना हो जाए। इसके आपके जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। मनी प्लांट का पौधा कभी खरीद कर नहीं लाना चाहिए, बल्कि इसे दूसरे स्थान से चुरा कर लाना चाहिए, तभी इसका शुभ फल प्राप्त होता है। बहुत से लोग ये बात जानते भी हैं। अब बात करते हैं पपीते के पेड़ के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी पपीते का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। यह पेड़ घर के लिए बहुत ही अशुभ माना गया है। अगर यह पेड़ या पौधा आपने आप आ जाए तो इसे तुरंत उखाड़ना चाहिए। जब फल खत्म हो जाए तो उसके बाद इसे उखाड़कर फेंक देना चाहिए। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु का सूचक होता है। मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में घर में लगाए जाने वाले पेड़ पौधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है, जो हमने वीडियो के जरिए आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको भी अपने किसी अपनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना फर्ज बनता है।
कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।